इस वक्त पूरी दुनिया की नजरें समंदर की उन लहरों पर टिकी हैं जहां बारूद की गंध और गरजते हुए लड़ाकू विमानों ने आसमान का रंग बदल दिया है। अमेरिका ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है, ईरान ने अपनी जिद नहीं छोड़ी है और रूस चीन बस दूर से इस खेल को देख रहे हैं। लेकिन क्या आपने सोचा है कि जब दो महाशक्तियां आपस में भिड़ रही हों तो एक ऐसा देश भी है जो बिना शोर मचाए पूरी बिसात ही पलट देता है? क्या ये मुमकिन है कि एक बंदरगाह की चाबी किसी और को सौंपना असल में खुद को और ज्यादा ताकतवर बनाने का तरीका हो? आखिर क्यों अमेरिका जैसा सुपर पावर जो हर किसी पर पाबंदी लगाने की धौंस जमाता है, वो इस वक्त भारत के एक फैसले से सोच में पड़ गया है? क्या भारत ने ईरान के साथ मिलकर कोई ऐसा चक्रव्यूह रचा है जिसमें अमेरिका खुद ही फंसने वाला है? आज की तारीख नोट कर लीजिए, क्योंकि 2026 का ये साल इतिहास के पन्नों में बहुत अलग तरीके से लिखा जाएगा। अमेरिका और ईरान के बीच तनाव इस लेवल पर पहुंच चुका है कि हॉर्मुज की खाड़ी यानी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में पानी कम और बारूद ज्यादा नजर आ रहा है। अमेरिका ने वहां ऐसी घेराबंदी की है कि परिंदा भी पर न मार सके। ईरान के जहाजों को रोका जा रहा है, धमकियां दी जा रही हैं और उधर से ईरान भी चुप नहीं है। उसने भी कई जहाजों को अपने कब्जे में ले लिया है। इस भयंकर तनाव के बीच हर कोई यही सोच रहा था कि भारत अब क्या करेगा। क्या भारत अमेरिका के दबाव में आकर पीछे हट जाएगा या फिर ईरान का साथ देगा? लेकिन भारत ने जो किया उसकी उम्मीद किसी ने सपने में भी नहीं की थी। भारत ने चाबहार पोर्ट को लेकर एक ऐसा ऐलान कर दिया जिसने वॉशिंगटन से लेकर तेहरान तक सबको हिलाकर रख दिया है। हॉर्मुज की खाड़ी में इस वक्त जो आग लगी है उसने ग्लोबल ट्रेड की कमर तोड़ दी है। अमेरिका की सेंट्रल कमांड दावा कर रही है कि उन्होंने ईरान की कमर तोड़ दी है और अगले 24 घंटे में सब कुछ उनके कंट्रोल में होगा। उधर डोनाल्ड ट्रंप के तेवर तो आप जानते ही हैं। उन्होंने साफ कह दिया है कि ये जंग अब अपने आखिरी मोड़ पर है। लेकिन रुकिए, ये कहानी इतनी सीधी नहीं है जितनी नजर आ रही है। इस जंग के बीच भारत का चाबहार पोर्ट एक ऐसा मोहरा बनकर उभरा है जो न सिर्फ ईरान की डूबती नया को सहारा दे सकता है बल्कि अमेरिका की नाकेबंदी को भी फेल कर सकता है। भारत ने अपनी रणनीति बदलते हुए चाबहार का कंट्रोल एक स्थानीय ईरानी कंपनी को सौंपने का फैसला किया है। अब आप सोचेंगे कि ये तो पीछे हटने वाली बात हुई। नहीं जनाब, यही तो असली सस्पेंस है। असल में अमेरिका ने ईरान पर जो पाबंदियां लगाई हैं उनकी डेडलाइन इसी रविवार यानी 26 अप्रैल 2026 को खत्म हो रही है। भारत को अब तक जो छूट मिली हुई थी वो खत्म होने वाली थी। ऐसे में अगर भारत वहां सीधे तौर पर काम करता रहता तो अमेरिकी गुस्से का सामना करना पड़ता। लेकिन भारत ने बहुत ही शातिराना और कूटनीतिक चाल चलते हुए अपनी हिस्सेदारी एक ईरानी कंपनी को ट्रांसफर करने की तैयारी कर ली है। इंडिया पोर्ट्स ग्लोबल लिमिटेड यानी IPGL अब अपना काम एक लोकल ईरानी फर्म को सौंप देगी। लेकिन इसमें एक बहुत बड़ी शर्त छिपी है। यह शर्त ऐसी है कि जब तक पाबंदियां रहेंगी तब तक ईरानी कंपनी इसे चलाएगी, लेकिन जैसे ही हालात सुधरेंगे या पाबंदियां हटेंगी, इसका पूरा कंट्रोल वापस भारत के पास आ जाएगा। ये जो चाबहार पोर्ट है ना, ये सिर्फ कंक्रीट और लोहे का ढांचा नहीं है। ये भारत का वो सपना है जिसने पाकिस्तान और चीन के गठजोड़ की नींद उड़ा रखी है। जब दुनिया हॉर्मुज में मचे घमासान को देख रही है, तब चाबहार एक सेफ पैसेज की तरह उभर रहा है। अमेरिका ने हॉर्मुज में नाकेबंदी की है ताकि ईरान का दम घुट जाए, लेकिन चाबहार की लोकेशन ऐसी है कि वो इस नाकेबंदी के दायरे से बाहर है। ईरान के पास दो बड़े दरवाजे हैं, एक बंदर अब्बास और दूसरा चाबहार। बंदर अब्बास तो हॉर्मुज के बिल्कुल मुहाने पर है जहां अमेरिकी गनबोट्स तैनात हैं, लेकिन चाबहार थोड़ा दूर और सुरक्षित है। भारत का वहां मौजूद होना और अब इस पोर्ट का ऑपरेशन एक ईरानी कंपनी के जरिए चलाना ईरान के लिए किसी संजीवनी बूटी से कम नहीं है। अब जरा इस बात की गहराई को समझिए। भारत ने इस प्रोजेक्ट में अब तक लगभग 12 करोड़ डॉलर यानी करीब 1000 करोड़ रुपए से ज्यादा का निवेश सिर्फ मशीनों और उपकरणों के लिए किया है। ये कोई छोटा मोटा अमाउंट नहीं है। इसके अलावा 2024 में हमने 10 साल का एक लॉन्ग टर्म एग्रीमेंट भी साइन किया था। अब सवाल ये उठता है कि जब जंग छिड़ी हुई है तो भारत अपना कंट्रोल क्यों छोड़ रहा है? इसका जवाब है स्ट्रेटेजिक पेशेंस यानी सामरिक धैर्य। भारत नहीं चाहता कि वो सीधे तौर पर अमेरिका से टकराए, लेकिन वो अपने दोस्त ईरान को बीच राह में छोड़ना भी नहीं चाहता। इस नए अरेंजमेंट से अमेरिका को ये कहने का मौका नहीं मिलेगा कि भारत पाबंदियां तोड़ रहा है और ईरान को ये फायदा होगा कि उसका पोर्ट चलता रहेगा।
इस पूरे ड्रामे में चीन का एंगल तो सबसे ज्यादा मजेदार है। पाकिस्तान के ग्वादर पोर्ट में चीन ने अरबों डॉलर बहा दिए हैं, सिर्फ इसलिए कि वो भारत को घेर सके। लेकिन चाबहार पोर्ट ग्वादर के बिल्कुल बगल में बैठा है और चीन की हर हरकत पर नजर रखता है। अगर आज भारत चाबहार से पीछे हट जाता तो चीन वहां कदम रखने में 1 सेकंड की भी देरी नहीं करता। भारत ने ईरानी कंपनी को काम सौंपकर असल में चीन का रास्ता हमेशा के लिए बंद कर दिया है। ये भारत का वो मास्टर स्ट्रोक है जिसने एक तीर से कई शिकार किए हैं। अमेरिका खुश कि भारत सीधे तौर पर शामिल नहीं है, ईरान खुश कि काम नहीं रुका, और भारत तो खुश है ही क्योंकि उसका निवेश सुरक्षित है। लेकिन क्या ईरान इस जंग को जीत पाएगा? अमेरिका का दावा है कि नाकेबंदी सफल रही है, लेकिन ईरान के राजदूत जो पाकिस्तान में बैठे हैं, रेजा अमीरी मोगदम, उनका कहना कुछ और ही है। वो कहते हैं कि अमेरिका ये सब सिर्फ अपनी साख बचाने के लिए कर रहा है। उनके हिसाब से ये नाकेबंदी गैर कानूनी है और इससे सिर्फ तनाव बढ़ेगा। ईरान अब चाबहार को अपना सबसे बड़ा हथियार बनाने जा रहा है। जब हॉर्मुज से तेल और सामान नहीं निकल पाएगा, तब चाबहार ही वो रास्ता होगा जो ईरान की अर्थव्यवस्था को ऑक्सीजन देगा। और सबसे बड़ी बात, इस पोर्ट के जरिए भारत और रूस के बीच जो कॉरिडोर बन रहा है, जिसे हम INSTC कहते हैं, वो भी चालू रहेगा। INSTC यानी इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर, ये वो रास्ता है जो समंदर, सड़क और रेल को जोड़कर भारत को सीधा रूस और यूरोप तक पहुंचा देता है। इसमें चाबहार सबसे अहम कड़ी है। सोचिए, अगर ये रास्ता पूरी तरह चालू हो गया तो भारत को स्वेज नहर या यूरोप के चक्कर काटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सामान पहुंचने का समय आधा हो जाएगा और खर्चा भी बहुत कम। यही वजह है कि भारत किसी भी कीमत पर चाबहार को हाथ से जाने नहीं देना चाहता। चाहे जंग हो या पाबंदियां, भारत ने अपनी जगह पक्की कर ली है। उधर UAE यानी यूनाइटेड अरब अमीरात ने भी इस बहती गंगा में हाथ धोने की कोशिश की थी। उन्होंने प्रस्ताव दिया था कि हॉर्मुज में एक सुरक्षित गलियारा बनाया जाए जिसे इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन मैनेज करे, लेकिन ईरान ने इसे सिरे से खारिज कर दिया। ईरान का कहना है कि हमारे इलाके में कोई और क्यों दखल दे। UAE और ईरान के बीच पहले से ही ठनी हुई है। ईरान ने साफ कर दिया है कि वो किसी भी तीसरे देश की दादागिरी बर्दाश्त नहीं करेगा, और इस खींचतान के बीच भारत का शांत रहना और अपना काम करते रहना उसकी सबसे बड़ी कूटनीतिक जीत है। ट्रंप साहब कह रहे हैं कि अगर वो अभी पीछे हट गए तो ईरान को दोबारा खड़े होने में 20 साल लगेंगे। वो ईरान को पूरी तरह घुटनों पर लाना चाहते हैं, लेकिन क्या वो ये भूल गए कि ईरान के पास भी कुछ ऐसे पत्ते हैं जो वो सही समय पर खेलेगा? चाबहार उन्हीं पत्तों में से एक है। भारत ने जो ये ऐलान किया है कि वो एक स्थानीय कंपनी को पोर्ट सौंप रहा है, ये असल में एक शैडो कंट्रोल है। पर्दे के पीछे से डोर भारत के हाथ में ही रहेगी। भारत के इंजीनियर और एक्सपर्ट्स वहां मौजूद रहेंगे, बस कागज पर नाम ईरानी कंपनी का होगा। ये वैसी ही बात है जैसे किसी दोस्त की गाड़ी पर पुलिस की नजर हो तो आप उसे उसके ही किसी भरोसेमंद के पास छोड़ दें ताकि गाड़ी भी सुरक्षित रहे और आप पर भी आंच न आए। भारत की इस चाल ने पाकिस्तान को भी सकते में डाल दिया है। पाकिस्तान हमेशा से चाहता था कि ईरान और भारत के रिश्ते खराब हों ताकि उसका ग्वादर पोर्ट चमक सके, लेकिन भारत ने ईरान के मुश्किल वक्त में जो साथ निभाया है, उसने तेहरान और दिल्ली के बीच के भरोसे को और मजबूत कर दिया है। 2026 की ये जंग सिर्फ हथियारों की नहीं है, ये दिमाग और स्ट्रेटजी की जंग है। भारत ने दिखा दिया है कि वो अब सिर्फ एक दर्शक नहीं है, बल्कि वो ग्लोबल अफेयर्स में डिसीजन मेकर बन चुका है। क्या आपको लगता है कि अमेरिका भारत के इस फैसले को आसानी से पचा पाएगा? वॉशिंगटन के गलियारों में इस वक्त इस पर काफी चर्चा हो रही है। कुछ लोग इसे भारत की चालाकी मान रहे हैं तो कुछ इसे एक मजबूरी। लेकिन हकीकत यह है कि भारत ने अपनी एनर्जी सिक्योरिटी और अपने व्यापारिक हितों को सबसे ऊपर रखा है। भारत को अपनी बड़ी आबादी के लिए तेल चाहिए, गैस चाहिए और नए बाजार चाहिए। अगर चाबहार बंद हो जाता तो मध्य एशिया के दरवाजे भारत के लिए हमेशा के लिए बंद हो सकते थे। अफगानिस्तान तक मदद पहुंचानी हो या उज्बेकिस्तान से व्यापार करना हो, चाबहार के बिना यह सब नामुमकिन था। इस स्क्रिप्ट में एक और अहम मोड़ है, भारत की वो शर्तें। भारत ने साफ कहा है कि यह ट्रांसफर सिर्फ तब तक के लिए है जब तक हालात सामान्य नहीं होते, यानी कंट्रोल तो हमारा ही रहेगा। यह भारत का कॉन्फिडेंस है जो आज पूरी दुनिया देख रही है। हम किसी के दबाव में आकर अपनी बरसों की मेहनत को मिट्टी में नहीं मिला सकते। चाबहार को बनाने में भारत के पसीने की बूंदें लगी हैं, करोड़ों का टैक्स पेयर्स का पैसा लगा है, और आज जब उसका फल मिलने का समय आया है तो भारत पीछे कैसे हट सकता है?
होर्मुज की खाड़ी में इस वक्त जो अमेरिकी युद्धपोत तैनात हैं, वो ईरान की नाकेबंदी तो कर सकते हैं, लेकिन वो उस सोच को नहीं रोक सकते जो भारत ने चाबहार के जरिए विकसित की है। ईरान ने भी कह दिया है कि वो अपने दक्षिणी बंदरगाहों का पूरा इस्तेमाल करेगा। ये अमेरिका के लिए एक खुली चुनौती है। अगर अमेरिका होर्मुज को पूरी तरह बंद कर देता है तो पूरी दुनिया में तेल की कीमतें आसमान छूने लगेंगी। ऐसे में भारत का ये बैलेंसिंग एक्ट बहुत जरूरी था। जरा सोचिए, अगर भारत ने यह कदम न उठाया होता तो क्या होता? अमेरिका रविवार को पाबंदियां लगा देता, भारत को चाबहार छोड़ना पड़ता और चीन वहां तुरंत कब्जा कर लेता। फिर भारत न तो अफगानिस्तान की मदद कर पाता और न ही मध्य एशिया तक पहुंच पाता। पाकिस्तान और चीन मिलकर जश्न मनाते, लेकिन भारत के नीति निर्माताओं ने अपनी दूरदर्शिता दिखाते हुए इस खतरे को पहले ही भांप लिया। ये नए भारत की पहचान है जो अपनी शर्तों पर दुनिया के साथ चलता है। इस पूरे घटनाक्रम में एक और दिलचस्प बात यह है कि पाकिस्तान इस वक्त अमेरिका और ईरान के बीच मध्यस्थता करने की कोशिश कर रहा है। वो चाहता है कि किसी तरह ये जंग रुक जाए, क्योंकि इसका सबसे ज्यादा असर उसकी अपनी सीमा पर पड़ रहा है। लेकिन पाकिस्तान की खुद की हालत इतनी पतली है कि उसकी बात कोई सुनने को तैयार नहीं है। दूसरी तरफ भारत है जो बिना किसी दिखावे के अपना काम कर रहा है और जिसका लोहा दुनिया मान रही है। चाबहार पोर्ट का ये पूरा मामला अब एक ग्लोबल सस्पेंस थ्रिलर बन चुका है। रविवार को जब अमेरिकी डेडलाइन खत्म होगी, तब पूरी दुनिया की नजरें इसी पर होंगी कि क्या अमेरिका भारत के इस नए अरेंजमेंट को स्वीकार करेगा? क्या वो इसे पाबंदियों का उल्लंघन मानेगा या फिर इसे एक डिप्लोमेटिक लूपहोल की तरह नजरअंदाज कर देगा? भारत की साख इस वक्त दांव पर है, लेकिन भारत ने अपनी तैयारी पूरी कर ली है। राष्ट्रवाद सिर्फ नारों में नहीं होता, वो देश के हितों की रक्षा करने में होता है। भारत ने चाबहार में जो किया है वो करोड़ों भारतीयों के लिए गर्व की बात है। हमने अपने पैर पीछे नहीं खींचे, बस अपनी जगह बदल ली है ताकि हमला करने वाले का निशाना चूक जाए। ये चाणक्य नीति है जिसे आज का भारत बखूबी इस्तेमाल कर रहा है। ईरान के लिए ये जंग अस्तित्व की लड़ाई हो सकती है, लेकिन भारत के लिए ये अपनी वैश्विक धाक जमाने का एक अवसर है। इस कहानी का क्लाइमैक्स अभी आना बाकी है। क्या ट्रंप अपनी जिद पर अड़े रहेंगे? क्या ईरान होर्मुज को पूरी तरह बंद कर देगा? और सबसे बड़ा सवाल, क्या भारत का ये चाबहार दाम सच में गेम चेंजर साबित होगा? 26 अप्रैल 2026 की वो तारीख बहुत करीब है। दुनिया सांसें थाम कर इंतजार कर रही है। भारत ने अपना पत्ता चल दिया है, अब बारी बाकी देशों की है। ये जंग सिर्फ जमीन या समंदर के एक टुकड़े की नहीं है, ये आने वाले दशकों की इकोनॉमी की जंग है। जो देश आज सही फैसला लेगा वही कल दुनिया पर राज करेगा। भारत ने चाबहार को बचाकर अपने भविष्य को सुरक्षित कर लिया है। अब चाहे समंदर की लहरें कितनी भी ऊंची क्यों ना उठें, भारत की नया पार लगेगी ही। ईरान में मौजूद चाबहार पोर्ट अब भारत की वो ढाल बन चुका है जिसके पीछे छिपकर वो अपनी इकोनॉमी को आगे ले जाएगा। अमेरिका हिल चुका है, चीन परेशान है और पाकिस्तान हताश है, लेकिन भारत मुस्कुरा रहा है क्योंकि उसे पता है कि उसने क्या हासिल किया है। ये जंग जीतना या हारना ईरान और अमेरिका के हाथ में हो सकता है, लेकिन इस जंग से सबसे ज्यादा फायदा अगर किसी को होने वाला है तो वो सिर्फ और भारत है। भारत की इस कूटनीति ने यह साबित कर दिया है कि हम अब दुनिया के पिछलग्गू नहीं हैं, हम अपनी राह खुद बनाते हैं। चाबहार की हर ईंट पर भारत का नाम लिखा है और रहेगा। चाहे कितनी भी पाबंदियां आ जाएं, भारत का यह सपना टूटने वाला नहीं है। अब आप ही सोचिए, क्या आपने कभी सोचा था कि एक बंदरगाह की खबर इतनी बड़ी हो सकती है? क्या आपको लगता है कि भारत ने ईरानी कंपनी को काम सौंपकर सही किया, या फिर हमें सीधे अमेरिका से बात करनी चाहिए थी? कमेंट्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा, क्योंकि ये मुद्दा हमारे देश के सम्मान और सुरक्षा से जुड़ा है। ईरान जंग की ये आग ठंडी होगी या नहीं, ये तो वक्त बताएगा, लेकिन भारत ने चाबहार के समंदर में जो हलचल पैदा कर दी है, उसकी गूंज बहुत दूर तक जाएगी। अमेरिका के प्रतिबंधों की तलवार लटक रही है, लेकिन भारत ने अपनी ढाल तैयार कर ली है। ये जंग का वो मोड़ है जहां से सब कुछ बदलने वाला है। अगली वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आखिर क्यों चीन इस वक्त भारत के इस फैसले से इतना डरा हुआ है कि उसने अपने ग्वादर पोर्ट की सुरक्षा बढ़ा दी है। क्या चीन को डर है कि चाबहार की वजह से उसका अरबों का निवेश डूब जाएगा? और क्या भारत अगला कदम उठाने जा रहा है? इस संबंध में आपका जो भी कुछ भी कहना है, कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा।